हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, क्लास 11th केमिस्ट्री में हमारे न्यूमेरिकल चल रहे हैं यूनिट 5 के गैसों के नियम। जो गैसों के नियम हैं आपका चार्ल्स का नियम, बॉयल का नियम, एवोगैड्रो का नियम, ठीक है। इसके हमारे जो न्यूमेरिकल है वो चल रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने आपको न्यूमेरिकल कराए थे और आज की वीडियो में भी हमारे न्यूमेरिकल रहेंगे, जो गैसों की न्यूमेरिकल ही रहेंगे, ठीक है। तो यदि पिछली वीडियोस को आपने नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर इसको आप देख सकते हो, ठीक है। तो हमारा आज का पार्ट नंबर 2 है ये न्यूमेरिकल का, और इसको हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आज का दोस्तों हमारा ये जो आपका न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नंबर 1 है। ये कह रहा है प्रशांत महासागर, एक प्रशांत महासागर है जो सबसे बड़ा महासागर है, ठीक है। प्रशांत महासागर में जहां ताप कितना है, आपका ताप है 23.4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। एक जहाज चल रहा है, ठीक है। प्रशांत महासागर जो है उसमें एक जहाज चल रहा है और प्रशांत महासागर का ताप कितना दिया है 23.4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। जिसमें एक गुब्बारे में 2 लीटर हवा भरी जाती है, 2 लीटर वायु हवा भरी जाती है, ठीक है, भरी गई है। जब जहाज इंडियन समुद्र, मतलब जो आपका प्रशांत महासागर है उससे इंडियन भारतीय समुद्र में जाता है, जहां पर जो ताप है वो कितना है, जो आपका इंडियन महासागर है, इंडियन समुद्र है, इसका ताप कितना है 26.1 डिग्री सेल्सियस पहुंचती है। तो गुब्बारे का आयतन क्या होगा, देखो यहां जब प्रशांत महासागर में चल रहा था जहाज तो उसका आयतन कितना था, 2 लीटर था। कितना था, 2 लीटर। तो यही जब जहाज इंडियन समुद्र में चला जाएगा तो ये जो गुब्बारे हैं, गुब्बारे में कितनी वायु भर सकते हैं, उस गुब्बारे में भरी गई वायु का आयतन कितना होगा, वो चीज आपसे पूछी है, ठीक है। चलो पहले तो आप देख लो कि इसमें क्या क्या दिया है। तो देखो इसमें आपको दिया है ताप, ठीक है, और ये पहला ताप दिया है तो आप मान लो इसको T1, और T1 की वैल्यू कितनी दी है, मान लो 23.4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। चलो पहली बात तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो गैस के नियम होते हैं इसमें जो ताप लिया जाता है वो परम ताप लिया जाता है। कौन सा ताप, परम ताप। और परम ताप हमेशा हमेशा एंड हमेशा केल्विन में होता है। परम ताप मेरे भाई हमेशा किस में होता है, केल्विन में होता है परम ताप। तो और ये काय में दिया है, डिग्री सेल्सियस में, तो इसको आपको केल्विन में बदलना पड़ेगा। तो आपका जो 23.4 है इसमें 273 को जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम 273 को जोड़ देंगे तो 3 और 3 6, 7 और 2 9, और ये 296.4 केल्विन में हो जाएगा। मतलब T1 की वैल्यू आपको ये दी है केल्विन में, डिग्री सेल्सियस में ये दी, केल्विन में ये है, ठीक है। और यहाँ पर जो आयतन है गुब्बारे का वो आपको कितना दिया है, V1 बराबर 2 लीटर। कितना दिया है, V1 बराबर 2 लीटर। अब जब प्रशांत महासागर में आपका जो जहाज जाता है तो वहां पर जो आपको ताप दिया है वो कितना दिया है, ये मतलब ताप आपको दूसरा दिया है तो ये T2 हो जाएगा 26.1 डिग्री सेल्सियस। इसको भी मेरे भाई आपको केल्विन में चेंज करना होगा, और जब इसको आप केल्विन में चेंज करोगे, ठीक है, तो आपका देखो इसमें भी क्या जोड़ दोगे आप, 273 जोड़ दोगे तो 26.1 प्लस 273, ठीक है। तो 6 3 9 हो जाएगा आपका, ठीक है, 7 और 2 9, ठीक है, और ये आपका 299.1 केल्विन हो जाएगा। ये आपकी किसकी वैल्यू दी है मेरे भाई, T2 की वैल्यू दी है, किसकी, T2 की, ठीक है। अब आपको जो दूसरा आयतन है जो आपका जब इंडियन समुद्र में जाता है तो वो आयतन आपको ज्ञात करना है, मतलब V2 जो है ना आपको क्वेश्चन मार्क करना है। देखो ये चीजें आपको दी हैं, तो यहां पर आप मेरे भाई ये चीज देखो कि दिया आपको क्या क्या है। तो देखो आपको ताप और आयतन दिया है, आपको क्या दिया है, ताप और आयतन, 2 चीजें आपको दी हैं, ताप और आयतन दिया है। इसमें दाब नहीं दिया, मतलब इसका मतलब यह है कि जो दाब है वो स्थिर है। दाब क्या है, स्थिर है। और दाब की वैल्यू मेरे भाई स्थिर जो होती है वो कौन से नियम में होती है, आप हमें बताओ। तो मेरे भाई जो दाब होता है, दाब स्थिर रखा जाता है, दाब स्थिर रखा जाता है चार्ल्स नियम में, ठीक है। और चार्ल्स नियम क्या कहता है, किसी द्रव की किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन होता है वो ताप के कैसा होता है, समानुपाती। समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो आपका एक नियतांक आता है K, और आपका T, K की वैल्यू निकालेंगे तो V/T बराबर क्या आता है, K, ठीक है। मतलब V और T मतलब आयतन और ताप का अनुपात दुनिया की प्रत्येक गैस के लिए
बराबर होता है, समान होता है, कभी ये चेंज नहीं होता। तो मेरे भाई जब मैं चार्ल्स नियम बता रहा था, तो चार्ल्स नियम में मैंने एक न्यूमेरिकल, मैंने आपको बताया था एक्स्ट्रा में दो गैसों के लिए लागू किया था चार्ल्स नियम, तो उसमें एक न्यूमेरिकल के लिए मैंने बताया था फॉर्मूला। तो ये अब यदि मैं इसको दो गैसों के लिए लागू कर दूं तो ये आपका बनता है V1 V2 बराबर V1 अपॉन T1 बराबर V2 अपॉन T2, ये चीज आपकी बन जाती है। तो ये न्यूमेरिकल में काम आएगी ये चीज, ठीक है। तो यहां पर हम लिख देंगे, यहां पर अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो लिख देंगे चार्ल्स नियम से, ठीक है। यहां से आपका हल हो रहा है ये, ठीक है। ये वैल्यू आपने पहले देख लिया कि दिया है ये चीज, है ना। अब यहां से हम सॉल्व कर रहे हैं तो चार्ल्स नियम आपका ये वाला लगेगा, ठीक है। तो V1 अपॉन T1 बराबर V2 अपॉन T2, ये चीज आपको ये रख दी है। अब बस इनमें क्या करना है, आपको वैल्यू पुट करना है, ठीक है। तो V1 की वैल्यू आपको कितनी दी है, 2 लीटर, तो ये आपका लिख दिया 2 लीटर। T1 की वैल्यू आपको कितनी दी है, ये दी है तो 296.4। V2 आपको निकालना है, ठीक है। T2 की वैल्यू आपको कितनी दी है, 299.1, ये वैल्यू आपको दी है मेरे भाई, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ाओ, देखो हमें V2 की वैल्यू निकालनी है, किसकी निकालनी है, V2 की। तो इसको आप इधर ले जाओ, तो आप जो V2 यहाँ लिख दो, यहाँ पर इसके एक सेकंड मेरे भाई रुको, हाँ नीचे दिख रहा है, दिख जाएगा, ठीक है। तो ये आपका V2 है ना, V2 बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा तो 2 गुणित 299.1 बटे 296.4, ठीक है, 296.4 है ना, ये आपका लगभग आ जाएगा। तो मेरे भाई आप क्या कीजिए, इस चीज को अप्रोक्स मानिए। देखो ये 299.1 लगभग 300 के आसपास है, और ये 296.4 थोड़ा सा ही 300 से कम है। तो ये लगभग यदि इनको आपस में बराबर मान दिया जाए तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, ये दोनों आपस में कट जाएंगे। अगर ये 300 मान लिया जाए और ये भी 300 मान लिया जाए तो ये कट जाएंगे। तो आपका जो V2 निकलेगा वो आपका कितना निकलेगा, 2 लीटर। V2 आपका कितना निकलेगा, 2 लीटर निकलेगा, ठीक है। बट 2 लीटर आपको पहले दिया है और 2 लीटर बाद में निकल जाए, ऐसा इम्पॉसिबल है। इसलिए आप इनको अप्रोक्स नहीं मान सकते, आप इनको अप्रोक्स नहीं मान सकते। तो आप इसके लिए क्या करोगे, 299 में 296 से भाग लगाओगे। जब 299 में 296 से भाग लगाओगे मेरे भाई, तो ये चीज आएगी, देखो ये तो आपका 2 रहेगा ही, ये इसमें इससे भाग लगाओगे तो 1.009 ये कुछ करके आएगा। तो इन दोनों का आप क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई। अब मेरे भाई इन दोनों का मल्टीप्लाई जब आप करोगे, ठीक है, 2 एकम 2, 2 एकम 2, ये 0 और ये आपका ये, ठीक है। तो ये आपका इतना आ जाएगा, इतना आ जाएगा जो आपका आएगा आयतन, ठीक है। तो 2.018 जो होगा वो आपका इंडियन समुद्र में जो गुब्बारा है उसका आयतन होगा। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा मेरे भाई, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा है न्यूमेरिकल, मैंने देखो एक एक चीज को समझाया है इसलिए थोड़ा सा समय लगा है, ठीक है। चलो अब हम पहुंचते हैं मेरे भाई अगले न्यूमेरिकल पर। तो दोस्तों ये हमारा दूसरा न्यूमेरिकल है, ठीक है, दूसरा न्यूमेरिकल है और ये कह रहा है किस ताप पर किसी गैस का 0 डिग्री सेल्सियस पर आयतन। अब मेरे भाई यहां पर ये बोल रहा है कि जो आप आयतन है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर आपको निकालना है, आयतन आपको 0 डिग्री सेल्सियस पर निकालना है। लेकिन आपका सॉल्व होगा केल्विन में ही, सॉल्व आपका केल्विन में ही होगा और अंत में आप इसको डिग्री सेल्सियस में बदल देना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो किस ताप पर किसी गैस का 0 डिग्री सेल्सियस पर आयतन दाब को स्थिर रखते हुए, अब दाब को स्थिर रख दिया तो मतलब ये है आपका ये चार्ल्स नियम है, चार्ल्स नियम इसमें लगने वाला है, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे भाई। जब मैंने आपको नियम बताए थे, ये समझाए थे, तो मैंने न्यूमेरिकल के लिए अलग ही बता दिया था कि मेरे भाई ये न्यूमेरिकल में आपको काम आएगा, ठीक है। मैंने कोई सस्पेंस में यहाँ पर नहीं रखा था, ठीक है। तो इसमें चार्ल्स नियम लगेगा, रखने पर पूर्वी की तुलना में जो आयतन है वो कितना हो जाए, 2 गुना, मतलब पहले जो आयतन था उसका 2 गुना आयतन हो जाए, वो आपको बताना है, ठीक है। तो ध्यान रखना, आपको ताप की वैल्यू पूछा है, किस ताप पर ताप बोला है ना, तो किस ताप पर किसी गैस का 0 डिग्री सेल्सियस पर आयतन दाब को स्थिर रखने पर पूर्वी की तुलना में कितना हो जाए, 2 गुना हो जाए, ठीक है। मतलब आयतन तो आपको दिया है, आयतन पहले भी था तो अब 2 भी हो जाएगा, क्योंकि आयतन अब दोगुना होना है ना, आयतन क्या होना है अब, दोगुना, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ताप की वैल्यू पूछा है, ठीक है,
तो यहाँ पर आप सॉरी ताप की वैल्यू आपसे पूछा है, ठीक है। चलो, और आपका एक ताप दिया है आपको 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। दूसरा ताप आपसे पूछा है और एक आयतन आपको क्या दिया है V, और दूसरा क्या है उसका डबल मतलब 2V। 100 मानोगे तो दूसरा 200 मानना, जैसे जैसा आपको करना है वैसा आप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हल कर रहा हूं मैं, ठीक है, और यहाँ पर मान ले रहा हूं, माना पहला आयतन बराबर क्या है V। पहला आयतन मेरे भाई मैंने क्या मान लिया, V मान लिया, ठीक है। पहला आयतन क्या मान लिया, V मान लिया, ठीक है। और पहला आयतन जो V होगा वो आपका V1 वाला होगा, क्योंकि पहला आयतन हम V1 मानते हैं तो उसको मान लिया मैंने V, ठीक है। तब दूसरा आयतन तो देखो दूसरा आयतन क्या होता है V2, और दूसरा आयतन पहले की क्या है, दुगना है, तो मतलब ये V है तो ये क्या हो जाएगा 2V हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2V। क्लियर हुआ मेरे भाई, ठीक है। अब ताप आपको T1 कितना दिया है 0 डिग्री सेल्सियस। अब 0 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में ले जाएं तो 273 इसमें जोड़ दें, ठीक है। तो आपका ये 273 केल्विन में आ गया, ठीक है। अंत में आपको डिग्री सेल्सियस में ही दे देना है आंसर, क्योंकि आपको जो केल्विन है फिर उसको आप डिग्री सेल्सियस में बदल देना। कैसे बदलूंगा बताऊंगा, ठीक है। अब T2 जो आपको है ना वो क्वेश्चन मार्क है, ज्ञात करना है, ठीक है। तो हमें पता है दाब और आयतन दिया है, आयतन और ताप दिया है, दाब नहीं दिया, मतलब चार्ल्स नियम लगेगा, और चार्ल्स नियम आपका ये होता है दो गैसों के लिए, ठीक है। तो V1 अपॉन T1 बराबर V2 अपॉन T2, ये आपका लगेगा, ठीक है। चार्ल्स नियम, ठीक है, ये ओके। सबकी वैल्यू पुट कर दो मेरे भाई। तो यहाँ पर ये बराबर है, ठीक है। तो V1 की वैल्यू कितनी है, V1 की वैल्यू है V, ठीक है। T1 की वैल्यू कितनी है 273, ठीक है। V2 की वैल्यू कितनी है 2V, और T2 आपको ज्ञात करना है। तो देखो V से भी कैंसिल हो जाएगा, इसको आप इधर ले जाओ, ठीक है। तो एक सेकंड रुको, मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ क्या बचा 1, यहाँ क्या बचा 273 बराबर इधर 2 बचा, और इधर आपका बचा T2। तो T2 को आप इधर ले जाओ, 273 को इधर, ठीक है। तो ये T2 2 गुणित 273, ठीक है। तो T2 आप 273 का आप डबल कर दो, 273 का आप दोगुना कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 273 का दोगुना करेंगे तो 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4 और 1 5, ये हो जाएगा आपका 546 केल्विन। लेकिन आपको ये वैल्यू किस में दी है, केल्विन में, और यहाँ पर आपको कितना दिया है डिग्री सेल्सियस में। तो आपको डिग्री सेल्सियस में अगर इस चीज को भी दिखाना है तो आप क्या कर देना, T2 में से जो 546 है उसमें से आप क्या कर देना 273 को आप घटा देना, तो आपका 273 बचेगा, ठीक है, जो आपका क्या होगा केल्विन, ठीक है। मतलब आपका जो अंत में ताप है, बस मेरे भाई इसने केवल आपको घुमाया है, कुछ नहीं किया, ठीक है। तो केल्विन में ये वैल्यू दी है, ठीक है, और डिग्री सेल्सियस में अगर सॉरी मेरे भाई ये डिग्री सेल्सियस में है, ठीक है। तो डिग्री सेल्सियस में देखें तो ये वैल्यू आपकी आ गई है मेरे भाई, ठीक है। तो ये आयतन हो गया, अपना दूसरा न्यूमेरिकल फिनिश हो गया। आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे। तो चार्ल्स नियम के जितने भी न्यूमेरिकल आएंगे वो लगभग इसी टाइप के आएंगे, ऐसे ही करना है। तो आप अपनी बुक उठाइए, बुक में और देखिए और न्यूमेरिकल लगाइए, ठीक है। जहां ना बने मैं आपके साथ में हूं, मुझे आप बताइए कि सर इस टाइप की न्यूमेरिकल और कराएं, ठीक है। चलो अब हम मेरे भाई आगे बढ़ते हैं। तो मेरे भाई ये हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, और ये न्यूमेरिकल हमारा आदर्श गैस को फॉलो करेगा। आदर्श गैस समीकरण हमने पढ़ा था, आदर्श गैस समीकरण को हमने न्यूमेरिकल के लिए करा था, तो वही चीज यहाँ पर आने वाली है, ठीक है। समझ लो पहले, ये कह रहा है 27 डिग्री सेल्सियस ताप कितना है 27 डिग्री सेल्सियस। इस ताप पर 760 mmHg, इस ताप तथा 760 mmHg दाब पर, ये आपका दाब है। इस दाब पर जो वायु है एक सील बंद नली में भरी है। जो आपकी नली है, ये आपकी जो नली है वो इस टाइप की नली है कि वो नली सील बंद है, ठीक है। सील बंद है मतलब उस नली में से वायु बिल्कुल भी बाहर नहीं निकल सकती, बिल्कुल सील बंद नली है, ठीक है। जो 3 वायुमंडलीय दाब सहन कर सकती, मतलब ये जो नली है वो 3 वायुमंडलीय दाब तक सहन कर सकती, ठीक है। आपको बता दूं 760 mmHg बराबर होता है 1 वायुमंडलीय दाब,
एक वायुमंडलीय दाब। ठीक है, 760 एक आपने पढ़ा था ना, मैंने आपको बताया था एक एटीएम बराबर कितना होता है, 760 mmg होता है। ठीक है, तो एक एटीएम, ये एक एटीएम दाब, ठीक है, पर 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर जो नली है वो सील बंद है, और ये जो नली है वो 3 वायुमंडलीय दाब तक सहन कर सकती है। अगर दाब 3 तक कर दिया जाए तो ये सहन कर सकती है, लेकिन जब दाब 3 से ज्यादा हो जाए तो ये नली सहन नहीं कर सकती और ये नली फट जाएगी। बट आगे उसने क्या बोला है वो देखो, में भरी हुई है। ठीक है, उस ताप का पता लगाइए, आपको इसमें उस ताप की वैल्यू करना है पता, उस ताप का पता लगाना है जिस ताप पर जो आपकी जो नली है, जो जिस ताप पर वह फट जाती है, जिस ताप पर ये जो नली है वो फट जाती है, उस ताप की वैल्यू हमें पता करना है। ठीक है, तो यहां समझो, देखो दाब आपको यहां पर 2 दिए हैं, एक आपका ये और एक आपका ये। आयतन यहां पर कुछ भी नहीं बोला, आयतन यहां पर दिया नहीं, आयतन यहां पर दिया नहीं। बट मेरे भाई आप ये समझो कि जो नली है वो सील बंद है, जो नली है वो सील बंद है। जो आयतन इस नली का पहले होगा वही आयतन बाद में होगा, क्योंकि नली तो आपकी सील बंद है। ठीक है, और नली फटेगी भी तो उतना ही आयतन बाहर होगा जितना उसमें ये गैस भरी हुई है। तो आयतन आपका समान है, आयतन में कोई चेंजेस नहीं है, जो आयतन पहले है वो आयतन बाद में है। ठीक है, तो यहां पर आप ये लिखोगे, ठीक है, V1, तो V1 बराबर आपका क्या है V, क्योंकि आयतन यहां पर दिया नहीं है, और क्यों नहीं दिया, क्योंकि नली आपकी सील बंद है तो आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो V1 आपको भी दिया है, जो V2 है वो भी आपको भी दिया, क्योंकि पहले और अंत में आयतन होगा सेम। ठीक है, चलो ताप, सॉरी नो, आप दाब लिखो, दाब क्या है P1, P1 बराबर कितना है 760 mmHg, और 760 mmHg बराबर होता है एक एटीएम। एक एटीएम मतलब एक वायुमंडली, एक एटीएम मतलब, एटीएम को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, एटमॉस्फेयर, तो एटीएम बोल दो या फिर वायुमंडली बोल दो, एक एटीएम। ठीक है, चलो P2 आपको कितना दिया है, आगे दूसरा दाब आपको कितना दिया है 3, तो 3 एटीएम। ठीक है, चलो अब इसके बाद आपको T1 आपको कितना, देखो एक ही ताप दिया है तो वो आपका ताप क्या होगा T1, और कितनी वैल्यू दी है इसकी 27 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में बदल दो, 273 इसमें जोड़ दो तो आपका ये 300 केल्विन हो जाएगा, 300 केल्विन हो जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ पर जो T2 है वो आपको निकालना है, क्वेश्चन मार्क करना है। ठीक है, तो आपने आदर्श गैस समीकरण पढ़ा था मेरे भाई, जो क्या होता है PV बराबर IT, PV बराबर IT, और यदि R की वैल्यू निकालें तो PV अपॉन T ये निकलती थी। और ये जो चीज है R एक नियतांक है, मतलब ये जो चीज है प्रत्येक गैस के लिए बराबर होती है। अब यदि इसको दो गैसों के लिए लागू करूं तो P1 V1 अपॉन T1 बराबर P2 V2 अपॉन T2, P2 V2 अपॉन T2, ये चीज हो जाएगी आदर्श गैस समीकरण। मैंने ये चीज आपको बताई थी कि ये चीज आपको न्यूमेरिकल में काम आएगी। जब दो दाब दिए हो, दो ताप दिए हो, दो आयतन दिए हो, तो ये फॉर्मूला लगा के आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पर आप लिख दो आदर्श गैस समीकरण से। ठीक है, आदर्श गैस समीकरण से तो क्या होता है P1 V1 अपॉन T1 बराबर P2 V2 अपॉन T2, ये दिया है आपको। अब आप क्या करो मेरे भाई, जो आपको वैल्यू दी है वो वैल्यू आप इसमें पुट करो। ठीक है, जितनी भी जो वैल्यू है उसको आप पुट कर दो। यहाँ पर मैं इसको हटा दे रहा हूँ, बस पुट करना है वैल्यू और सॉल्व करना है। ठीक है, चलो P1 की वैल्यू आपको दी है 1, ये दी है 1। ठीक है, V1 की वैल्यू आपको दी है V। ठीक है, T1 की वैल्यू आपको दी है 300। ठीक है, बराबर P2 आपको ये दिया है 3, कितना दिया है 3। ठीक है, V2 आपको क्या दिया है V दिया है ना, और T2 आपको ज्ञात करना है, तो V से V कैंसिल हो जाएगा, T2 को आप इधर ले जाओ, इधर को इसको इधर ले जाओ। ठीक है, तो T2 बराबर आ जाएगा 3 गुणित 300, मतलब T2 बराबर आ जाएगा 900 केल्विन। T2 बराबर क्या जाएगा 900 केल्विन। यदि आपका जो ताप है, देखो इसको डिग्री सेल्सियस में बदलना, देखो अभी किस में है केल्विन में, लेकिन यहाँ किस में दिया है डिग्री सेल्सियस में, तो इसको डिग्री सेल्सियस में बदल दो। तो 900 में से 273 आप घटा दो, 900 में से मेरे भाई यदि आप 273 घटाओगे तो ये आपका बच जाएगा T2 बराबर 623, कितना बच जाएगा
627 सॉरी 627, तो ये 27 डिग्री सेल्सियस आ गया, 627 डिग्री सेल्सियस। मतलब यदि आपका जो ताप है वो 627 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है, कितना 627 डिग्री सेल्सियस, तो आपकी जो सीलबंद नली है वो फट जाएगी, सीलबंद नली जो है ना आपकी वो फट जाएगी। ठीक है, तो इस टाइप से मेरे भाई हमारा ये न्यूमेरिकल आ गया। ठीक है, तो आपको मेरे भाई आपको क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन में क्या क्या दिया है ना, किस फॉर्मूले से। देखो आपका न्यूमेरिकल आएगा गैस नियम में, चार्ल्स नियम हो गया, बॉयल नियम हो गया, आदर्श गैस समीकरण हो गया। ये न्यूमेरिकल के लिए जो चीज मैंने बताई है बस वहां तक आप उन चीजों को याद रख लो। इसके बाद आपका जो भी न्यूमेरिकल आएगा, कोई भी न्यूमेरिकल आ जाए, आप उसको बड़े अच्छे तरीके से आसानी से कर सकते हो मेरे भाई, है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इस टाइप से आप न्यूमेरिकल लगाइए, कंप्लीट कीजिए। ठीक है, तो आप पढ़ाई को भी और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल करने से हमारे जो कॉन्सेप्ट है ना वो ओपन होते हैं। ठीक है, तो आप करिए, मेहनत कीजिए, जो ना जहां ना बने वहां मुझसे पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हमारा कोई टॉपिक स्टार्ट होगा और अगली वीडियो में हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।